जो मज़ा खुद की पहचान बनाने में आती है वह मज़ा किसी की परछाई बनने में नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024 वैसे तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य राशियों की तुलना में मूल रूप से आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल कई गुना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आपके जीवन काल का किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो जो पिछला साल था 2023 वह आपके लिए उतना अनुकूल नहीं था जितना होना चाहिए था। जी हाँ, पिछले साल आपने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं फेस की, चाहे वह करियर को लेकर के हो, पारिवारिक जीवन को लेकर के हो, वैवाहिक जीवन या फिर संतान पक्ष को लेकर के। पिछले साल आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी चुनौतियों का आपने सामना किया और उन चुनौतियों का डट कर मुकाबला करते हुए आप एक नए साल में पहुंच चुके हैं 2024 में। और यह साल पिछले साल के कर्मों का परिणाम आपको प्रदान करेगा। इसलिए आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है हर प्रकार से आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपसे कोई भी चीज़ ना छूटे और आप हर एक चीज़ को बड़ी आसानी के साथ समझ पा जाएं। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का दौर पिछले साल 2023 के अंतिम महीने से ही प्रारंभ हो चुका है, दिसंबर महीने से। लेकिन उसका प्रभाव अब आपको अपने जीवन में धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस साल आपके जीवन में 3 ग्रहों का रोल मेजर रूप से देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और सूर्यदेव। ये तीनों ग्रह आपके जीवन को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल करके रख देंगे। जी हाँ, इन तीनों ग्रहों की कृपा से आपको इस साल अपने जीवन के कई क्षेत्रों में अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो दोस्तों, आपके करियर के दृष्टिकोण से आप इस साल को काफ़ी बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो जातक लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह साल अनुकूल कहा जा सकता है। साल के मध्य तक आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वहीं जो जातक पहले से ही नौकरी पेशा हैं उन लोगों को अपने अच्छे कार्यों की वजह से पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समयावधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजना को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं तो निश्चित तौर पर आप योजनाबद्ध तरीके से इस साल काम करने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप आपको उसका अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। देखा जाए तो आपका सकारात्मक रवैया इस साल आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्रदान करने के लिए आपका सहायक बनेगा। साथ ही साथ आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों का सहयोग भी आपको इस साल करियर में आगे बढ़ने के लिए प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ कुटुंबजनों की भी पूरी मदद आपको मिलेगी। देखा जाए तो इस साल आपको अपने लिए सफलता प्राप्त करने के लिए खुद कम मेहनत करेंगे, लेकिन दूसरे का सहयोग आपको इतना मिलेगा कि आप बड़ी आसानी से हर कार्य को अपने जीवन के पूरा कर लेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो यह साल आपकी आर्थिक स्थिति की तुलना में काफ़ी बेहतर रहने वाला है। जी हाँ, इस साल आप अपने कार्य स्थल पर अपने बिजनेस से जुड़े मामलों पर कुछ सोच विचार करके कोई बड़ा फैसला करेंगे। पैसों से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस साल मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र होने का योग भी बना हुआ है। बिजनेस से रिलेटेड युवा कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें
लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार को भी अगर विस्तारिता प्रदान करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस साल उसके लिए भी अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के नौकरी और व्यापार दोनों में आपको इस साल तरक्की, लाभ की प्राप्ति होगी। परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। कोई भी परेशानी आपको आर्थिक पक्ष को लेकर के नहीं होगी। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके संबंधों के बारे में बात की जाए, रिलेशनशिप के बारे में, तो साल के शुरुआत में ही आपको अपने जीवन साथी की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी बेहतर साबित होगा। हालांकि कुछ महीने बीतते बीतते आर्थिक समस्याओं की वजह से रिश्ते में कुछ खटपट उत्पन्न हो सकती है, कुछ नोक-झोंक हो सकती है, गलतफहमियों के शक में भी कुछ दरारें पैदा हो सकती है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जितना ज़्यादा अपने पार्टनर का सहयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी अपने पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा। देखा जाए तो साल के अंत तक आते आते आपकी आर्थिक स्थिति में फिर से मजबूती आ जाएगी। परिणाम स्वरूप रिश्तों में फिर से अपने आप नज़दीकियां बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। कुटुंब परिवार के बीच में भी कुछ वैचारिक मतभेद बीच बीच में हो सकते हैं, लेकिन जब आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे आपके सभी रिश्ते न सिर्फ पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे बल्कि सामाजिक रिश्ते भी आपके बेहतर होते चले जाएंगे। समाज के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। समाज के लोगों के सहयोग से ही आपको मान सम्मान, प्रसिद्धि की तो प्राप्ति होगी ही होगी। साथ में किसी विशेष क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी सेहत के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस नए साल को आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी सेहत को आपका कार्य बिगाड़ सकता है। अगर आप इस समय अपने खान पान पर, रहन सहन पर और क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पेट से संबंधित समस्या होगी। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, वजन बढ़ने जैसी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने खान पान, रहन सहन और एक्टिविटीज पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि लंबे समय से अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस साल आपको कोई अच्छा अनुभवी डॉक्टर प्राप्त हो सकता है। वहीं देखा जाए तो आपके लिए यह जो साल है, नया साल, सेहत के दृष्टिकोण से मैं इसे 60 to 40% वाला कहूँगा। यानी कि 60% अच्छा और 40% नेगेटिव, खराब। बस उस समय आपको सावधानी बरतनी है। बाकी अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आपके एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी यह साल आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको अपने पढ़ाई लिखाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इस समय अपने से बड़े विद्यार्थियों का सहयोग लेने से आपको बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए। जी हाँ, आप अगर किसी भी प्रकार से इस समय हिचकते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बता दें, प्रतियोगी परीक्षाओं में अटेम्प्ट जरूर आपको करना चाहिए बीच बीच में। हो सकता है आपको आने वाला जो 5 से 6 महीने के पश्चात का टाइम है, यानी कि कहा जा सकता है कि आपके लिए जून जुलाई के बाद का जो समय होगा वह निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाने वाला साबित होगा। इसलिए आप बेहतर तरीक़ा से अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपने पढ़ाई के ऊपर अपने मन को एकाग्रचित कीजिए। निश्चित तौर पर आपको अंत के आते आते तक साल के सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी इस नए साल को अच्छा ही कहा जा सकता है अगर वह मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं तो। बाकी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो नया साल है आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। यह आपके जीवन काल का किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर आपको देगा। साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने का प्रयास करेगा और आपके रिश्तों में तो मधुरता आएगी ही आएगी। परिणाम स्वरूप यह नया साल आपके लिए हर मामलों में बड़ा खुशनुमा, प्रॉफिटेबल साबित होगा। इसलिए दोस्तों, इस साल का आप बेहतर तरीक़ा से एंजॉय कीजिए। वैसे तो आपको बीच बीच में गोचर के माध्यम से उपाय बताते रहेंगे, लेकिन फिर भी 2-4 छोटे छोटे उपाय आपको बता रहे हैं, इन्हें अवश्य कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपको हनुमान जी की शरण ग्रहण करनी है। जी हाँ,
मंगलवार के दिन, हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए वहीं पर बैठ करके, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन मजदूरों की मदद कीजिए, मजदूरों के बीच में कुछ मीठा उन्हें खाने पीने को दीजिए। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके आप अपने घर में जो दक्षिण दिशा है उसे स्वच्छ रखने का प्रयास कीजिए। बाकी केसर का तिलक लगाएं। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। साथ ही साथ ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इन 3 मंत्रों का रोजाना 1, 3 या फिर 5 माला जाप कीजिए। यह साल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।